इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर EL 306 बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन यूनिट नंबर 5 पेस मेकर। इसका सब टॉपिक पेस मेकर का क्लासिफिकेशन आज हम देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ पेसर और क्लासिफिकेशन ऑफ पेस मेकर। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इसके क्लासिफिकेशन के 10 क्राइटेरियाज़ हैं, यानी 10 प्रकार से इसे क्लासिफाई किया है। 10 बेसिस हैं इसे क्लासिफाई करने के। ड्यूरेशन के आधार पर, एप्लीकेशन के आधार पर, ट्रिगरिंग के आधार पर, सिंक्रोनाइजेशन के आधार पर, हार्ट चैम्बर ट्रिगरिंग के आधार पर, ट्रिगर के आधार पर, अप्लाइड इलेक्ट्रोड्स के आधार पर, इलेक्ट्रोड पोलैरिटी के आधार पर, सर्किटरी के आधार पर और बैटरी के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं ड्यूरेशन के आधार पर जो पेसर है उसे किन भागों में डिवाइड किया गया है। तो ड्यूरेशन के आधार पर इसे बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, शॉर्ट टर्म पेसर एंड लॉन्ग टर्म पेसर। यहाँ पेसर को आप पेस मेकर भी कह सकते हैं। तो लघु अवधि और दीर्घ अवधि। लघु अवधि के बारे में हम यदि देखें तो ये एक कैजुअल तथा इमरजेंसी में 7 से 15 दिनों की अवधि के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह पेसर बाह्य प्रकार का पेसर होता है और हृदय की जो हार्ट सर्जरी होती है उस दौरान भी इस पेसर को प्रयुक्त किया जाता है। इंटेंसिव केयर यूनिट में स्थायी पेसर प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा में भी इस पेसर को प्रयुक्त किया जाता है। मतलब जहाँ टेम्पररी आपको अरेंजमेंट चाहिए हो हार्ट बीट को कंटिन्यू रखने के लिए, वहाँ पर आप इसे प्रयुक्त कर सकते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप इसे लगा सकते हैं और ये एक्सटर्नली लगता है बाहर से, इसके लिए अंदर से कुछ ऑपरेट करना या ऐसे करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसको फिर से 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, कंटिन्यूस या एसिंक्रोनस, और दूसरा है सिंक्रोनस या और डिमांड। तो जैसे फिक्स्ड कंटिन्यूस जो है या असिंक्रोनस जिसको कहते हैं, उसके द्वारा फिक्स्ड रेट पल्स उत्पन्न की जाती है, जबकि जो ऑन डिमांड पेसर है उसके द्वारा हार्ट की नीड के अनुसार पल्स की जो है गति वो रहती है। इसके बाद आता है लॉन्ग टर्म पेसर। रोगी की हृदय दर स्थायी रूप से असामान्य होने पर यह पेसर रोगी के शरीर में स्थायी रूप से प्रत्यारोपित कर प्रयुक्त किया जाता है। अतः इसको इम्प्लांटेबल पेसर भी कहते हैं, ये परमानेंट पेसर भी कहलाता है, लॉन्ग टर्म पेसर भी कहलाता है। ये प्राय सिंक्रोनाइज्ड होते हैं या ऑन डिमांड प्रकार का पेसर होता है। हार्ट बीट यदि तेज़ है तो उसको ही कंट्रोल करेगा, कम है तो कंट्रोल कर लेगा। मतलब इसको आप परमानेंटली फिट कर सकते हैं बॉडी में हार्ट पेशेंट की। इसके बाद हम देखते हैं एप्लीकेशन के आधार पर। एप्लीकेशन के आधार पर बाह्य और आंतरिक 2 प्रकार के पेसर होते हैं। बाह्य पेसर को टेम्पररी पेसर कहते हैं और आंतरिक पेसर जो होता है वो इम्प्लांटेबल पेसर, जैसे कि अभी अपन ने देखा था। लॉन्ग टर्म पेसर जो है वो आंतरिक पेसर है और शॉर्ट टर्म पेसर जो है वो बाह्य पेसर है। तो एक्सटर्नल पेसर वो शॉर्ट टर्म पेसर्स होते हैं जिनको कि बाहर से लगाया जा सकता है और वो टेम्पररी होते हैं, और जो आंतरिक पेसर हैं वो परमानेंट पेसर्स होते हैं जिनको कि अंदर ऑपरेट करके लगाया जाता है। ट्रिगरिंग के आधार पर नेक्स्ट हम थर्ड पॉइंट है बेस्ड ऑन रेट ऑफ ट्रिगरिंग। ट्रिगरिंग के आधार पर स्थिर दर ट्रिगर अथवा एसिंक्रोनस जिसको कहते हैं वो, और दूसरा है सिंक्रोनस। तो एसिंक्रोनस का मतलब ये है कि जो एक फिक्स्ड रेट से चलेंगे पेसर, एक फिक्स्ड हार्ट रेट वो प्रोवाइड करवाएंगे। दूसरा है सिंक्रोनस पेसर। तो सिंक्रोनस पेसर का मतलब है कि जैसा हार्ट रेट होगा उसके साथ सिंक्रोनाइजेशन में ये चलेंगे। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट जो ड्यूरेशन के बेसिस पर थे, तो उसमें जब हमने शॉर्ट टर्म पेसर पढ़ा था तो उसमें यही पढ़ा था हमने कि कंटिन्यूस या एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस 2 पार्ट्स में
शॉर्ट टर्म पेसर को डिवाइड किया था, तो वही यहाँ पर है। यदि हम मोटी मोटी डिवीज़न देखें ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ ट्रिगरिंग, तो हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ ट्रिगरिंग के आधार पर इसे 2 पार्ट्स में बांटा गया है। एक है एसिंक्रोनस, दूसरा है सिंक्रोनस। ठीक है। चौथा है बेस्ड ऑन वेव सिंक्रोनाइजेशन। ये टॉपिक हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।